जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, मुख्यतः लड़ाई के तीन कारण हुआ कर, जर जोरू और जमीन। रिश्म मेरे को एक गांव का एक आदमी ने बताई, मेरी वीडियो देखा कर। देखो भाई, गांव में नहीं बताया करता हूँ। कई भाई कमेंट आओ, गांव नाम बताया करो ना, मैं नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि खाम का कोई उनका निजी मामला हो है, कोर्ट में खींच देगा, वरना बुढ़ापा मुश्किल हो जाएगी। सरकार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा है, उसमें मैं कोर्ट में बड़ी छाती चौड़ी करके जा हुआ गच्चन की डाला, लेकिन किसी भाई का जो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा, उसमें मैंने शर्म आओगी। इसलिए मैं गांव नाम किसी का नहीं बताया करता। और आपने ये बात बता दी जो इस किस्म की है, जो समाज में समझाने के लिए समाज में बुराई हो रही है, तो उसके आदमी मेरी वीडियो देखा कर, उसने मेरे को ये बताई है। प्रधान जी, एक 3 लड़के थे और बड़ा बढ़िया काम चल रहा था, बड़ा बढ़िया जमींदारा था, और वो ठीक खेती कर रहे थे। एक छोरा नौकरी लाग रहा था, एक वो पढ़िया करता, वो पढ़ना एक उसमें या लव मैरिज कर ली थी, और एक ब्याह रखा था, वो खेती करया करता। तो जो छोरा था पढ़निया, उसका उड़ा कि देखो छोरी तो चक्कर हो गया, और आजकल ये तौड़े ब्याह शादी पर उतरिया हूँ। घर वाला ने पूछे बन, ना छोरी पूछती ना छोरा पूछता। जो माँ बाप 20-25 साल तक उन्हें पढ़ा हुए लिखा हुए हैं, उनका बारे में सपने देखे हैं, मैं अपनी बेटी का ब्याह मैं करूँगा, मैं अपना बेटा का ब्याह मैं करूँगा, इसी जगह ब्याह हूँगा, न्यू करूँगा। लेकिन वो सब क्या है ना, भूल कर उन माँ बापा के अरमाना का ठोकर मार के और वो खुद ब्याह कर ले। तो न्यू उसने छोरे ने ब्याह कर लिया। ब्याह करने के बाद में फिर वो बड़ा भाई था, बाबू था, बताई अरे बाबू मैंने न्यू न्यू कर लिया। मिला तो ना था बताई को ना कित की कौन है, तो बता दे। तो साथियों, जिस गांव की वो लड़की थी, उस गांव का और उनका गांव का भाईचारा था। ये भाईचारे के कई किस्म के हो जाए हैं, जैसे गोत बेशक ना हो और गुआंढ बेशक ना हो, फिर भी भाईचारे दूर बन जाया करे। महाराज मोखरा गांव का जोरो तक का बड़ा गांव है, भाईचारा है ना, आपस में कोई गोत का बसदा हमारे गांव में ना, हमारी सीम लगती, लेकिन दुख सुख का भाईचारा है, हम उड़े रिश्ते नहीं करते। तो इस किस्म का था वो। तो उसने वो धमकाया, बिला रत्ना गलत कराई भी छोड़ दे उसने। हमारे कितने साल तक यह परंपरा चल रही है भाईचारे की, और तूड़े बटे वो बन गया, और उस बेटी ना बहु स्वीकार कर लेंगे। वो छोरा नहीं मान्या, उसने गुस्से में को बेदखल कर दिया, एग्जाम में तना कुछ भी नहीं दूंगा। तो वो छोरा बाहर रहने लग गया, अपनी कोई प्राइवेट नौकरी करने लग गया। जब वो 2-3 साल हो गए ब्याह ने, वो बाबू दोहराया, बाबू मेरा हक दे दे। या तेरा हक हाँ, क्या का हक बेदखल कर रखा है, जब तूने हमारी को बात मानी है को नहीं, तो तेरा हक क्या कर गया। मिला ना मैं लूंगा, नहीं तो मैं रिपोर्ट दूंगा, मुकदमा दर्ज करूंगा, पंचायत करूंगा, खाप कट्ठी करूंगा। तो बड़ा छोरा बाबू बतलाया कि भाई बेइज्जती पहले तो उड़ा कर दी इसने, करीबी आड़ा करेगा। उन्हें दोनों ने सलाह कर ली ताकि वो तो इस कसाई ने मार दिया।
और इसका कोई इलाज नहीं। तो फोन नंबर था ये। वो दोनों बाबू बेटा खेत में चले गई, पहले तो इंतजाम में। उधर फोन कर दिया, शहर में रहा करता, बोले आ जा भाई तेरे किले बता जाएंगे हम। क्या ना रिपोर्ट दे, क्या ना पंचायत करे, उसका कोई शक नहीं था। वो आ गया, वो बाबू बेटा पहले तो उड़े थे। वो नौकरी वाला भी छुट्टी आ रहा था, तो वो जब उड़े थे, वो लाठी लेकर ना गई, भिंडे ले रहे थे। उसका शक हो गया, उस टाइम बताई को ना कि भाई बेरानी किसे रोड़ा किसे गिल बनता हो, तू भी चल किसी पड़ोसी के साथ का एक में कहा सुनी होती हो। तो वो उसने वो छोरा उड़ाया। वो तो पहले थे दाव में बैठे थे, उन दोनों बाप बेटा ने वो लठा तो मार के गिर दिया। वो थोड़ी दूर रह रहा था नौकरी वाला, वो भाज भूज का गया, इतने तो मर लिया। पुलिस रिपोर्ट होगी, पुलिस आ गई, दोनों ने पकड़ लेगी, तीनों ने। वो बेचारा निर्दोष भी मैं फंस गया। तो मेरे लाडले हो, जोरू के कारण उसने अपना परिवार तक दगा कराया, अपना परिवार की नहीं मानी। और फिर गुस्सा होगा, उन्होंने उसका जमीन रखने की सोची, उसका हक रखने की सोची। तो उन्होंने अपना खुद बेटे की और भाई की हत्या एक बाप ने भाई ने कर दी, और एक तीसरा बेकसूर फंस गया। उसमें उसकी सजा भी होगी, क्योंकि आजकल ये फोन की लोकेशन देखे हैं, उस टाइम की उड़े की लोकेशन उसकी पाओगी। बोले प्रधान जी वो चल रहा है, यही मैं फिर बता दूंगा उसका क्या रहा। मगर भाई नहीं, वो पकड़ा जाएगा तो सी माना जाएगा, क्योंकि आजकल लोकेशन पर ये देखे हैं। तो बोले पकड़ा जाएगा तो वो भी फंसेगा। देखो मेरे लाडलो, उस छोरा की गलती थे परिवार उजड़ गया। अगर तुम अपने माँ बापा की तसली कर रहे हो, वह थारा ब्याह करेंगे, इतने ऊपर का ना हो। और बस जो ये कि इसके समाले न मारो मत ना। मैं पहले भी बताऊं हूँ, किसी की बेटी है, माँ बापा तो ऊपर का होकर भाग गए है, तो उसने मरी मान के और उसकी तेरामी कर दो, और थाने में लिखवाया हो जाकर रिपोर्ट। अगर गया हम इसके कोई जिम्मेवार नहीं है, चाहे कोई से न मारा चाहे या किसी ने मारा, इसके समाला छोड़ा के भी ये करो, उसने मरिया मान के तेरामी करके, और उसकी भी थाने में रिपोर्ट दिया हो तुम भी, भाई न्यू ने हमारी साथियों काम कराया है, हम आगे इसके किसी चीज की कोई जिम्मेवार नहीं है। हत्या ना करो, हत्या बहुत बड़ा पाप हो। तो साथियों बताइए, इसमें गलती बेटे की है या बाबू की है या भाई की है? अरे वो बेकसूर फंस गया, इतना बढ़िया परिवार चल रहा था, तालाबंद होगा। औरत बेचारी के काम करेंगी, खेत कमाऊंगी, घर का संभालेंगी। एक मारा गया, दोनों भाई और बाप जेल में चले गए, इतना वो सजा का अटकाओगे, घर का उजड़ के ढूंढ हो जाएगा। तो मेरे लाडलो, थोड़ा गुस्से पर काबू पाया करो, और हत्या करने की ना सोचो, बल्कि ने समझाने की सोचो। थारा काबू तो बाहर हो जाए तो उनके मरे मान के तेरा मी करके अपन थाने में रिपोर्ट लिखवा दिया करो। तो साथियों, आप भी बताइए अपने विचार, भाई उन्हें इसके संभाला के साथ और क्या करना चाहिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।